बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अलशफा दवाखाना हकीम मोहम्मद अमीन खोकर सादकाबाद वाले दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और सेहत अता करे और आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने नुस्खा पेश कर रहा हूँ, ये बे औलादी के मुतल्लक है, यानी कि जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, यानी औरत और मर्द हर लिहाज से सही और तंदुरुस्त होते हैं, फिर भी उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, यानी कि औलाद की नेमत से वो महरूम हैं। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। मेरे वो दोस्त जो मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टरों और हकीमों से इलाज करवा कर तंग आ चुके हों और बहुत सारे पैसों का ज़िया कर चुके हों, उनसे मेरी मौदबाना गुजारिश है कि ये मेरा दरवेशी नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह वो औलाद जैसी नेमत व रहमत से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे और वो घर औलाद की नेमत से माला माल हो जाएगा। दोस्तों, मैंने इस नुस्खा का नाम दरवेशी नुस्खा इसलिए रखा है कि ये नुस्खा एक बुज़ुर्ग दरवेश फ़कीर की तरफ से गिफ्ट मिला था। इस फ़कीर की नसीहत ये थी कि अगर आप किसी को ये दवाई दें तो उसे फ़ी सबीलिल्लाह दवाई देनी है, यानी इस दवाई की अफादियत तब होगी जब उसे फ़ी सबीलिल्लाह दिया जाएगा। तो बहरहाल मैंने हज़ारों लोगों को ये नुस्खा, ये दवाई फ़ी सबीलिल्लाह दिया और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट मिला है। और जिसे दवाई ना दे सका तो मैंने उसे ये नुस्खा फ़ी सबीलिल्लाह बता दिया है ताकि वो अपने घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। मौजूदा वक्त के मुताबिक औलाद ना होने की वजह चाहे बंदिश हो या जिस्मानी अंदरूनी मसाइल हों, ये दरवेशी नुस्खा हर लिहाज से बहुत मुफीद और कारआमद है। बहरहाल मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, वो इस नुस्खा को ज़रूर आजमाएं। औलाद की नेमत हासिल होने की सूरत में ये नुस्खा दोस्तों तक शेयर करें। कीमत के लिहाज से ये नुस्खा बहुत सस्ता है, बल्कि कीमत ना होने के बराबर है। ये नुस्खा इस्तेमाल करने का तरीका और बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये आपको हर पंसारी से बआसानी दस्तयाब हो जाएंगे। इसमें दोस्तों असगंध नगौरी, ये आपके सामने असगंध नगौरी है, ये 100 ग्राम है। और फिर मिश्री, ये आपके सामने मिश्री है, ये 100 ग्राम है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं, असगंध नागौरी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। असगंध की आपने 5 पुड़ियाँ कर लेनी हैं, मिश्री की भी 5 पुड़ियाँ कर लेनी, मिश्री को कूट कर 5 पुड़ियाँ कर लेनी है। तो दोस्तों, इसे बनाने का तरीका ये है, कि ये हमने आपके सामने आधा किलो पानी लिया है। अब इसमें जो असगंध की 5 पुड़ियाँ की हैं, एक पुड़िया तकरीबन 20 ग्राम की हो जाएगी। अब हम इसमें ये 20 ग्राम असगंध डाल रहे हैं। ये हमने इसमें असगंध 20 ग्राम डाल दी, यानी कि एक पुड़िया डाल दिया। अब इसे पकाते जाएं तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये पकाते पकाते जब आधा रह जाए तो इसे फिर उतार लें और उतार कर छान लें। ये अब हम पानी आधा रह गया, इसे अब हम छान रहे हैं। ये आपके सामने इसे छाना जा रहा है। ये आपके सामने पानी है,
इस पे हम अब 20 ग्राम यानी कि एक पुड़िया। दोस्तों ये आपके सामने जो पानी मौलूल बचा है इसमें ये 20 ग्राम यानी कि एक पुड़िया मिश्री की मिलाई गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच ये 1 चम्मच शहद का मिला रहे हैं। शहद का चम्मच मिलाकर इसके हिलाते जाएं। फिर इसके साथ ही हम इसमें ये 2 चम्मच गाय का देसी घी शामिल करेंगे। ये आपके सामने 2 चम्मच गाय का घी शामिल कर रहे हैं। फिर हम इसमें 1 पाव गाय का दूध, ये आपके सामने गाय का दूध है, ये गाय का दूध शामिल कर रहे हैं। ये वो दूध है जिसके पीछे गाय का वो दूध लेना है जिसके पीछे गाय का बछड़ा हो यानी कि नर हो। फिर इसे हिलाते जाएं और हिलाते हिलाते इस पर 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ पढ़ कर आपने फूंक मारनी है। अब इसे पकाते जाएं, तकरीबन 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लगेंगे इसे पकाते जाएं। और पकाने के बाद जब ये चाय वाला 1 कप या 1.5 कप बच जाए तो इसे उतार कर नीम गर्म औरत पी ले। दोस्तों ये कावे की शक्ल बन जाएगी और इसे शाम को तैयार करना है और शाम को ही औरत इस्तेमाल करे यानी कि पिए और रात को फिर हम बिस्तर हो। दूसरे दिन इसी तरीके से ये कावा तैयार करना है और इस्तेमाल करना है। इसी तरह 5 दिन मुसलसल ये कावा इस्तेमाल करना है और 5 दिन हम बिस्तरी भी करनी है। ये आपके सामने दोस्तों 1 कप बच गया है, ये बड़ा कप बच गया, ये औरत पी ले और आपको हम बिस्तर हो। इसी तरह 5 दिन ये कावा तैयार करना है इसी तरीके जिस तरह जो तरीका आपको बताया गया है और 5 दिन शाम को पीकर रात को फिर हम बिस्तर होना है। ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ, इस बात का ख़ास ख्याल करना है आपने कि ये कावा उस दिन शुरू करना है जिस दिन औरत को मेंसेस बंद हो और उससे अगले दिन ये आपने कावा स्टार्ट करना है। पहले माह 5 दिन ये पीना है और हम बिस्तर होना है। इंशाल्लाह अल्लाह के वज़ल से पहले माह ही हमल ठहर जाएगा। अगर पहले माह हमल ना ठहरे तो दूसरे माह इस्तेमाल करें, दूसरे माह भी इसी तरह 5 दिन इस्तेमाल करना है। अगर दूसरे माह ना ठहरे तो तीसरे माह इसी तरह 5 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहले, दूसरे या तीसरे माह इंशाल्लाह अल्लाह के वज़ल से हमल ठहर जाएगा। दोस्तों इसके दौरान गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है और मशरूबात वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।